हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल NKY स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 100 MCQ लेकर आया हूं जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाते हैं। आइए हम शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। बाद में भारत का वो वायसराय बन गए थे। बाद में पहले वो भारत के वायसराय बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, भगत सिंह ने दिए थे। भगत सिंह ने यह नारा दिया जो भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतीक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुंबई में हुआ था। 1885 में मुंबई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1919 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होम रूल लिंक आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? तो होम रूल लिंक के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करो या मरो को नारा किसने दिया था? तो करो या मरो के नारा जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो को नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो नील के खेती के विद्रोह से था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चंपारण बिहार में किसानों के नील के जबरन खेती के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ा। पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग की गई थी 1929 में मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने चलाया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। खिलाफत खलीफा की रक्षा के लिए अली बंधु ने आंदोलन चलाया, जिसे गांधी जी का समर्थन मिला था। रौलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो रौलेट एक्ट जो लाया गया था 1919 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1919 में बिना मुकदमे की गिरफ्तारी और कैद की अनुमति देने वाला कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। यह गीत है जो वंदे मातरम है, यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मंथ उपन्यास से लिया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1915 में लौटे थे। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौटे और राजनीतिक में सक्रिय हो गए थे। असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 1920 से हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 1920 से प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को
शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा 1942 में। 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें सभी सदस्य जो अंग्रेज थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 1927 में गठित 1927 में गठित इस आयोग का कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दांडी यात्रा जब साबरमती आश्रम से हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 18 दिसंबर 1885 की मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज का योगदान था? तो ए.ओ. हुम के था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए.ओ. हुम, ए.ओ. हुम ने भारतीय एक राजनीतिक मंच देने के लिए कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन गरम दल नरम दल 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन 1907 में तिलक और गोखले का गुट में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए जय हिंद का नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसका कथन है तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी के था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट था। राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई यह कविता राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के माध्यम से लोकप्रिय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत में स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को मिली थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1942 में हुई थी। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने 1942 में इसकी स्थापना की और नेताजी का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकमान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकमान के नाम से जाना जाता है। लोकमान की उपाधि जिसका अर्थ है लोगों के द्वारा स्वीकार नेता होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या था? ऑप्शन नंबर इसका सी था। ऑप्शन नंबर सी था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक का यह नारा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रणेता का स्रोत बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौरा चौरी कांड किस आंदोलन से जुड़ा था? तो चौरा चौरी कांड है जो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था। 1922 में चौरा चौरी कांड की हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। कांग्रेस ने 1921 में किसको राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था? कांग्रेस ने 1921 में राष्ट्रपिता की उपाधि जो सुभाष गांधी जी को दिया था। ऑप्शन नंबर 6 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में किसने पारित किया था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में किसने पारित किया था? तो ये ब्रिटिश सांसद किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश सांसद के द्वारा पारित किए गए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यह अधिनियम ब्रिटिश सांसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 के पारित किया गया था। गांधी जी के द्वारा स्थापित पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? तो चंपारण में किया गया था। बिहार से किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चंपारण बिहार में नील की खेती का विरोध का पहला सत्याग्रह किया गया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता किस सम्मेलन से जुड़ा है? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता है जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु गांधी इरविन समझौता हुआ था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खलीफा का रक्षा करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा की स्थिति को बचाने हेतु मुस्लिम नेताओं का आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक गांधी जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह गांधी जी का प्रमुख राजनीतिक पुस्तक है जिसमें 1909 में लिखा गया था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दिया था तो रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे गांधी महात्मा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य क्या था? मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया प्रणोदक नारा था। ककोरी कांड किससे संबंधित है? तो ककोरी कांड है जो ककोरी कांड संबंधित है रेल लूट से जो 1925 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1925 में क्रांतिकारियों ने ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई थी। रावी नदी के तट पर किस ऐतिहासिक प्रस्ताव को पारित किया गया था? रावी नदी के तट पर जो ये भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को पारित किया गया था रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था? तो ए.ओ. होम थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था। भगत सिंह ने किस समाचार पत्र पर काम किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है प्रताप जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रताप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रताप केसरी पत्र था। भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप समाचार पत्र पर कार्य किए थे। किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई थी? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेश वस्त्रों को बहिष्कार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो नील खेती के लिए नहीं सॉरी नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था नमक कर को विरोध करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नमक कर का विरोध करना। नमक पर लगने वाला जो कर था इसके खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस सम्मेलन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 से इस्तीफा दे दिए थे। गांधी जी के विरोध के कारण बोस त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इस्तीफा दे दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन किस संस्थान पर प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 8 अगस्त 1942 से
मुंबई से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मुंबई से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने हिंसक आंदोलन अहिंसक का युद्ध कहा था। गांधी जी ने किस आंदोलन को अहिंसक का युद्ध कहा था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन को कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बोले थे, हिंसक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। 1928 में मोतीलाल नेहरू 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता में संविधान सभा का मसौदा को प्रस्तुत किए थे। डोमिनियन स्टेट डोमिनियन स्टेट की मांग किस प्रस्ताव में की गई थी? डोमिनियन स्टेट की मांग किस प्रस्ताव में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का जो मांग किया था, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत का डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। अनुशीलन समिति की कहाँ स्थापित हुई थी? तो बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल में हुई थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग इंडिया हरिजन पत्रिका को किसने शुरू किए थे? तो गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने अंग इंडिया अंग्रेजी में हरिजन हिंदी की प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर 1939 में कांग्रेस से अलग होकर नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेज ने किस नाम से पुकारा था? तो अंग्रेज के द्वारा किस अगस्त क्रांति के नाम से पुकारा था? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगस्त क्रांति के नाम से पुकारा था। 1942 के इस दौरान आंदोलन को अंग्रेज के द्वारा अगस्त क्रांति को कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कम था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का समय था 42 में लॉर्ड लिनलिथगो था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत का वायसराय थे। कैम्यूनियल अवार्ड किसने घोषित किया था? तो कैम्यूनियल अवार्ड को किसने घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1932 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के यह घोषित किया था। पूना फैक्ट किसके बीच हुआ था? तो